श्री राधे राधे एवरीवन। आई होप आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर सुनाई दे रही होगी। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दें प्लीज। यस मैम, क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। आई एम विजिबल। नो मैम। आई थिंक अब मैं आप लोगों को दिख रही होंगी। हाँ जी मैम, आप दिख रहे हैं आप। ओके। श्री राधे राधे एवरीवन, हर हर महादेव। आप सभी का रेकी लेवल 1 की इस क्लास में स्वागत है। रेकी के बारे में मैं पूछना चाहूंगी आप लोगों से कि किसने किसने रेकी के बारे में सुना है, रेकी को जानते हैं, रेकी है क्या, ये किसको किसको पता। आप लोग हैंड रेस करके भी आंसर दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आंसर दे सकते हैं। क्या आप जानते हैं रेकी है क्या? इसे हम क्या कर सकते हैं? हाँ जी, अभिषेक जी बोलिए। रेकी मैम, जहाँ तक मेरी जानकारी है वो एक हीलिंग प्रोसेस है। हीलिंग मतलब हील होता है। हम्म। कोई भी मतलब बंदा जो है वो हील हो सकता है अपनी किसी भी परेशानियों से। जो कोई भी जी। प्रॉब्लम है उसको हील किया जा सकता है। जी, बिल्कुल काफी हद तक आप सही जाने हैं कि रेखी एक ऊर्जा है। ये एक ऊर्जा है, ये एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। और इतनी पावरफुल ये एनर्जी है, इतनी पावरफुल ऊर्जा है जो कि जिससे आप अपनी किसी भी समस्या को हील कर सकते हैं। रेखी आपको पता है ये कहाँ से आया है? ये एक जापानी शब्द है। अगर इसको हम इसका संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो रेई का अर्थ होता है आध्यात्मिक, ईश्वर, ईश्वरी। और की का अर्थ होता है ऊर्जा शक्ति। ठीक है, ऊर्जा शक्ति। तो अगर इसको जब हम रे की जोड़ देते हैं तो क्या बनता है ये? ईश्वरीय आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति, जिसके द्वारा हम अपने आप को हील कर सकते हैं। ठीक है। इससे ना कि हम सामने बैठे हुए व्यक्ति अपने को हील कर सकते हैं, न बल्कि हम दूसरों को भी मदद कर सकते हैं, दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हैं। और ना ही सिर्फ कि हमारे सामने अगर ये व्यक्ति है तो हम उसी की हीलिंग कर सकते हैं। इसके द्वारा हम दुनिया में कहीं पे भी कोई हो, डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं। और किसी भी सिचुएशन की इसके द्वारा हीलिंग होती है। ठीक है। ये अगर इसे हम बोले तो ये बहुत प्राचीन काल में, अगर हम बहुत पुराने जाते हैं प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में इतने डॉक्टर ये सब नहीं होते थे ना। तब तो हम ये ऊर्जा शक्ति से ही उपचार होता था। ये बहुत ही सबसे प्राचीन उपचार पद्धति है रेखी। आप सबको मेरी आवाज मिल रही है? एक बार हैंड रेस कर दीजिए। इनकेस अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो वो लोग दोबारा से रिज्वाइन करें, तो आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर सुनाई देगी। और बेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन करके क्लास को ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर अरुण जी, आर यू देयर? आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा कि उनको मेरी वॉइस नहीं आ रही। श्वेता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है। तो ये एक ईश्वरीय ऊर्जा है। देखिए, एक ईश्वरीय ऊर्जा है जिससे हम किसी भी सिचुएशन, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज जो होते हैं उनको तो, थैंक यू श्वेता जी फॉर रिप्लाइंग। जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उनको तो सॉल्व कर ही सकते हैं। बाकी भी जो हमारी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कोई भी कार्य, कोई भी सिचुएशन हो, एवरी सिचुएशन वी कैन हील। इसके साथ, रेखी के साथ हम हील कर सकते हैं। ठीक है। रेखी की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो रेखी को हमारे जो रेखी के जो हमारे ग्रैंड मास्टर जो हम रेखी को लेके आए हैं, मकाऊ सुई, 1920 में ये स्टार्ट हुई रेखी।
ठीक है। रेखी का 1920 में मकाओ सुई जी ने स्टार्ट करी इस रेखी को। और फिर इस ये रेखी हमारी आगे बढ़ती गई, और इससे हम आगे, मतलब लोगों की ये रेखी, अगर रेखी की पद्धति की अगर हम बात करें कि रेखी से कैसे हील करते हैं, तो रेखी ये एक चैनलाइज ऊर्जा होती है। ये हम तभी कनेक्ट होते हैं इससे जब हम किसी के द्वारा इसे पाते हैं। हमने रेखी सुन लिया, वीडियो में कहीं देख लिया, कि हमने यूट्यूब में रेखी के बारे में देख लिया, चलो हम भी रेखी करते हैं, लेकिन हमें अभी कोई गुरु नहीं मिला, हमें अट्यूनमेंट नहीं मिला, तो ये ऊर्जा आप पर वर्क नहीं, ये आप नहीं यूज कर पाओगे, क्योंकि ये एक चैनलाइज ऊर्जा होती है। ठीक है। व्यक्ति से व्यक्ति को के द्वारा स्थानांतरित की जाती है, इसका अट्यूनमेंट दिया जाता है, तब ये रेखी ऊर्जा काम करती है। इसके हमें भी प्रैक्टिस करनी होती है। जब हम अपने पे प्रैक्टिस करते हैं, तब हमारा ऑरा, हमारी बॉडी इसके लिए प्रिपेयर होती है कि हम ये ऊर्जा किसी दूसरे के ऊपर स्थानांतरित कर सके। ठीक है। देखिए, तब हम किसी दूसरे के ऊपर स्थानांतरित कर सकते हैं। अटूटमेंट क्या होता है? जैसे कि आप हम सब जानते हैं कि हमारे 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्रास होते हैं। तो जब ये अट्यूनमेंट दिया जाता है, तो हमें हमारे 7 चक्रास में रेखी को स्थापित किया जाता है, हमें उसकी ऊर्जा मिलती है, उसकी पावर मिलती है, जिससे पहले हम हील होते हैं, तब हम दूसरों को उससे हील कर पाते हैं। ठीक है। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बोल सकते हैं। आज मैं आप लोगों को एक होमवर्क भी दूंगी। रेखी जब भी हम सीखते हैं ना, तो रेखी को सीखने के सबसे 5 प्रिंसिपल्स हमारे होते हैं, जो कि हर एक रेखी हीलर को फॉलो करना पड़ता है। पहला होता है, मैं क्रोध छोड़ दूंगा। अगर आपके अंदर एंगर है, गुस्सा है, तो आप किसी को हील नहीं कर सकते हैं। आपकी पीसफुल सोल, आपकी पीसफुल ऑरा ही दूसरे को हील कर सकती है। ठीक है। आप ही अगर गुस्से में है, तो आप किसी को हील नहीं कर सकते। तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? मैं क्रोध छोड़ दूंगा, आई विल लेट गो ऑफ एंगर। आपको एक पेपर में ये अच्छे से खूब सुंदर से सबको लिखना है, नीचे फिर अपना नाम भी लिखना। जो मैं 5 सिद्धांत बताने जा रही हूँ, पहला मेरा सिद्धांत, हमारा सिद्धांत है आई विल लेट गो ऑफ एंगर। हिंदी में अगर हम बोले, मैं क्रोध छोड़ दूंगा। दूसरा है हमारा, आई विल लेट गो ऑफ वरी। मैं चिंता छोड़ दूंगा। आपको मैं सिंपल सी बात बता रही हूं, अगर हम मैनिफेस्ट भी करते हैं कोई चीज, अगर हम कोई हील भी कर रहे चीज, अगर हमने एक जरा सा डाउट क्रिएट कर दिया, चलो करके देखते हैं क्या होगा, कर लेते हैं, अगर इस एनर्जी के साथ अगर हम वर्क करते हैं, तो वो एनर्जी हम पे वर्क नहीं करती। लोग क्या कहते हैं, अगर ऐसा ही हो तो वो भी ना अंबानी बन जाए, ये भी ना वैसे बन जाए। लेकिन जो अंबानी बना है, उसकी मेंटेलिटी को देखिए, उसके इंटेंशन को देखिए। जो अंबानी जी हैं, आप अपने इंटेंशन को देखिए। आप डाउट के साथ काम कर रहे हैं। आपके अंदर डाउट, अगर आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हमें पता है चीजें दो ही होती, एक होंगी या तो नहीं होगी। ठीक है। वी नो एवरीथिंग कि हाँ ये चीज होगी या फिर नहीं होगी। लेकिन अगर हमने अपने ऑरा में, अपनी ऊर्जा में, अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में ये कह दिया कि चलो देखते हैं होगा कि नहीं होगा, क्या होता है, तो वो चीज फिर वर्क हमारे ऊपर नहीं करती है। ठीक है। वो चीज हमारे ऊपर वर्क नहीं करती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास, आपको अर्जेंट रुपए की जरूरत है, मान लो आपको 1 लाख रुपए चाहिए, आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। ठीक है। आप हीलिंग दे रहे हैं कि कहीं से भी सिचुएशन ऐसा मैनेज हो जाए कि मेरे पास विद इन 3 डेज में 1 लाख रुपए आ जाए। ठीक है। आप इस बात को हीलिंग दे रहे हो, लेकिन आप साथ ही में परेशान हो रहे हो, हीलिंग तो दे रहे, पता नहीं आएगा कहाँ से, आएगा कहाँ से। अगर ये वाली आप ये सिचुएशन अपने अंदर रखते हैं, तो वो ऊर्जा काम नहीं करता। मतलब आपको चिंता छोड़ना होगा, आपको टोटल समर्पण की भावना रखनी होगी, सरेंडर होना पड़ेगा। मेरी फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लें,
बेस्ट रहेगा, आपका फेस दिखेगा, एनर्जी से मैं कनेक्ट कर पाऊंगी, और इवन साथ ही साथ आप हील भी होंगे। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि जब मैं मैम आपकी क्लास हम ज्वाइन करते हैं तो हम हील होते हैं आपकी आवाज से, क्योंकि मैं फेस भी रीडिंग करती हूँ, तो मेरे फेस से मुझे पता चलता, तो वो हीलिंग जाती है, उसी हिसाब से आप लोगों को आंसर्स भी मिलते हैं। तो दूसरा प्रिंसिपल हमारा क्या हुआ? आई विल लेट गो ऑफ वरी। हिंदी में अगर हम बोले तो मैं चिंता छोड़ दूंगा। ठीक है, आप ये प्रिंसिपल्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। फर्स्ट है हमारा आई विल लेट गो ऑफ एंगर। सेकंड है हमारा आई विल लेट गो ऑफ वरी। अगर हम हिंदी में बोले तो फर्स्ट है मैं क्रोध छोड़ दूंगा, दूसरा है मैं चिंता छोड़ दूंगा, तीसरा हमारा प्रिंसिपल है आई विल डू माई वर्क वर्क ऑनेस्टली। मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक हीलर के लिए। अगर आपने बेईमानी करी तो आप कभी एक अच्छे हीलर नहीं हो सकते। जितनी ईमानदारी के साथ आप काम करते हैं ना, उतने अच्छे से आपके चक्रास वर्क करते हैं, आपका ऑरा अच्छा होता है, लोग आपसे बात करना अच्छा करते हैं। आप ईमानदार होते हैं ना, ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं ना, तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उनके साथ बैठो ना, उनसे बात करो तो अच्छा लगता है, उनसे बात करके मन खुश हो जाता है, क्योंकि वो इन प्रिंसिपल्स को, इन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल सिद्धांत मैं बोल रही हूँ, प्लीज आप सब लोग अपना पेन कॉपी लेके बैठे, उसमें सारे पॉइंट्स नोट करें। मैं पॉइंट बोल के उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, डिटेल नहीं लिखना है, सिर्फ आपको पांचों सिद्धांत ही सिर्फ लिखने हैं। ये पांचों सिद्धांत का मैं ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, आपको एक पेपर में खूब सुंदर सा ये पांचों सिद्धांत लिख के नीचे अपना नाम लिखना है। ये आपका होमवर्क होगा। और सिर्फ ये करना ही नहीं है, ये आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना, अगर आप चाहते हैं एक अच्छे हीलर बनना। ठीक है, तो ईमानदारी के साथ काम करना। अगर आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे, आप अगर आज ज्यादा, मतलब कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे लाओ इस समय हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें, और फिर जो है इंसान का पैसा मार देंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। पहले मैं, जैसे कोई स्टूडेंट आया, उसने एक दो कोर्स किए, फिर तीसरे कोर्स में उसने बोला मैम थोड़ा सा मनी की प्रॉब्लम है, थोड़ा लेट फीस दे दूं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने ट्रस्ट किया कि जैसे मैं ईमानदार हूं वैसे सामने वाला भी बंदा होगा। उसने मेरी फीस नहीं दी, तो क्या हुआ? आगे से मेरी तरफ से तो उसको फायदा नहीं होगा ना, वो दो ही चीजें सीख के रह गया। ऐसे अगर वो ईमानदारी के साथ वो बंदा मेरा पेमेंट करता, आप एक बार फायदा उठा सकते हो, लेकिन अपना क्लाइंट खो दोगे। कोई क्लाइंट भी आपके पास आता है और आपने सोचा कि चलो हीलिंग करके हम इससे इतना पैसा ले लें, ये ले लें, वो कर लें, तो एक बार तो बंदा अगर परेशान है आपको दे देगा, लेकिन दोबारा कभी नहीं आएगा। तो ईमानदारी के साथ जहां जितनी जरूरत है, जैसे है वही करना है, कभी बेईमानी से काम नहीं करना। जिनके अंदर ये 5 प्रिंसिपल्स नहीं होते वो कभी भी एक अच्छे हीलर नहीं बन सकते। तभी आज के दिन मैं, पहले आप लोगों को मैंने बताया रेखी क्या है, और रेखी होने के बाद हमें कौन से 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छे हीलर के लिए। ठीक है, इस सब की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, आप लोग रिकॉर्डिंग भी देखेंगे, लेकिन अभी मैं नहीं बोल रही हूँ। वरना क्या होता है, इंसान सोचता है कि हम भी रिकॉर्डिंग देख लेंगे, रिकॉर्डिंग तो आएगी, रिकॉर्डिंग तो आएगी। लेकिन हरदम ये बात याद रखिएगा, हीलिंग की जो भी क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डिंग से वो रिजल्ट नहीं मिलता है जो आप लाइव ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो डेली आपको लाइव ही ज्वाइन करना। कल हम सिंबल्स के बारे में सीखेंगे, और सिंबल्स का मैं लाइव प्रैक्टिस कराऊंगी आप लोगों को। तो कल के लिए आप रेड या ग्रीन कलर में से दो कोई पेन एक लेके बैठेंगे और पेपर लेके बैठेंगे, क्योंकि कल हम 108 टाइम एक सिंबल्स बताऊंगी मैं, जो आप सबको ड्रॉ करना होगा क्लास में ही बैठ के। फिर परसों मॉर्निंग अट्यूनमेंट होगा। ठीक है, तो थर्ड हमारा प्रिंसिपल है आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली। मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। फोर्थ हमारा प्रिंसिपल है आई विल बी ग्रेटफुल फॉर माई ब्लेसिंग्स। मैं अपने आशीर्वाद के लिए आभारी रहूंगा। कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोगों से क्या गलती होती है कि भाई आपके पास पैसा, मतलब आपके पास कोई पावर आई या कुछ आया, आपके पास एनर्जी, आप लोगों को हील कर सकते हो, लेकिन फिर क्या आया? प्राउड आ गया, अरे मैं तो बहुत पावरफुल हूं, मेरे पास तो बहुत शक्ति है, मैं इनको सही कर सकता हूँ। तो आपने घमंड दिखाना शुरू कर दिया। जहां घमंड आया वहीं आपका पतन शुरू हो जाता है।
कभी भी इंसान को ना अपने रूप पे, ना अपने पैसे पे, ना अपनी ऊर्जाओं पे, किसी चीज पर भी घमंड नहीं करना चाहिए। आपने घमंड किया, आपका पतन शुरू हो जाता है। तो जितना आप, आपको जो भी ब्लेसिंग्स मिल रही है ना ईश्वर की तरफ से, जो भी आपको पावर, जो भी आपको एनर्जी फील हो रही है, उसके लिए हरदम ग्रेटफुल रहिए आप। उसके लिए आपको हरदम ग्रेटफुल रहना चाहिए, ठीक है। कि हाँ, थैंक यू। पहली चीज, आप लोग एक नियम, एक रूल बना लीजिए कि आपको डेली ईश्वर को थैंक यू बोलना है। डेली ईश्वर को थैंक यू बोलना है। आप, अरुण जी आपका म्यूट, माइट अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्ब आ रहा, हो रहा है। ठीक है। तो आपको हरदम ग्रेटफुल रहना, रुकिए मैं ही म्यूट कर देती हूँ। मैंने म्यूट कर दिया। आपको हरदम ग्रेटफुल होना है, थैंक यू हरदम बोलना है। इसी के साथ साथ ना, मैं एक बहुत अच्छी आप लोगों को मनी के साथ अपने रिलेशनशिप बनाने की टिप दिए दे रही हूँ। इस पॉइंट के साथ साथ, आभारी रहने के पॉइंट के साथ साथ, आप अगर चाहते हो ना कि आपके पास मनी फ्लो अच्छा बना रहे, मनी से आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहे, तो आप ग्रेटफुल हो जाइए मनी के लिए। इवन आप किसी को पैसे दीजिए बिना, तो भी थैंक यू बोलिए। अब आप कहेंगे हमारा तो पैसा खर्च हो रहा, आप कह रही हैं मैम कि थैंक यू बोलिए, ठीक है। आएगा ना दिमाग में, क्या हमारा तो अकाउंट खाली हो रहा और आप कह रहे हैं जिसको पैसे दीजिए उसको थैंक यू बोलिए, ये कौन सी बात हुई। लेकिन आपको थैंक यू क्यों बोलना है? आपको थैंक यू इसलिए बोलना है कि ईश्वर ने आपको इस काबिल तो बनाया कि आपके पास इतने पैसे तो है कि आप खर्च कर सकते हो, किसी को दे सकते हो। कुछ लोग तो दुनिया में ऐसे हैं जो एक एक रुपए के लिए भी तरस रहे हैं, उनके पास एक रुपए भी नहीं होगा, लेकिन आपके पास, ईश्वर ने आपको इस काबिल तो बनाया कि आप उस चीज को कर पा रहे हो। तो हरदम ग्रेटफुल, आभारी होना चाहिए। आपकी कोई भी मदद करे, आप छोटे बड़े नहीं होते हो, अगर आप बड़े हो, किसी छोटे ने हेल्प कर दी और आपने उसको थैंक यू बोल दिया, तो इसमें आप छोटे नहीं हो जाओगे। इससे आपका ऑरा बेहतर होगा, सामने वाला खुश होगा, सामने वाला आपके लिए अच्छी बातें करेगा। अच्छी बातें करेगा तो क्या होगा? आपका ऑरा अच्छा होगा, आपका भी मन खुश होगा, राइट। तो हरदम ग्रेटफुल होना चाहिए, आपकी कोई हेल्प कर रहा है। इवन अगर आप वेजिटेबल्स भी खरीद रहे, सब्जी वाला भी, उसको भी पैसे देते समय थैंक यू बोलिए। आपको कोई पैसा दे रहा तो भी थैंक यू बोलिए। आप किसी को पैसे दे रहे तो भी थैंक यू बोलिए। जितना आप इस वर्ड को यूज करेंगे ना, जैसे मैं बताऊं, मैं जितने बार एक मंदिर, मतलब अगर मैं उसी रास्ते से 20 बार एक ही टाइम पे निकलूंगी तो मैं मंदिर के सामने सर झुकाऊंगी। मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे बोला, अभी तो तुम निकली थी, इस हम लोग कुछ शॉपिंग कर रहे थे तो तुमने सर झुकाया, फिर निकल रही फिर सर झुका रही हो। तो मैंने कहा तो क्या हुआ, भगवान है ना, मैं जितना ग्रेटफुल होंगी उनके लिए, वो उनको भी तो लगेगा। एक बार थोड़ा सा कम देखेंगे, होता क्या, जैसे कोई आया एक बार नमस्ते कर लिया, कुछ कर दिया हमारा, तो हाँ ठीक है ठीक है, सभी कर रहा है नमस्ते, इट्स ओके, हो गया। लेकिन अगर वही बंदा बार बार नहीं, आपकी केयर कर रहा, बार बार आपको आपको सम्मान दे रहा, तो क्या होता, आपके भी दिल में उस व्यक्ति के प्रति एक एक्स्ट्रा भाव आ जाता है ना, एक एक्स्ट्रा प्यार, एक एक्स्ट्रा सम्मान, एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट हो जाता है। तो मैंने कहा सेम वही चीज है कि मैं अपने भगवान, मैं उनकी बच्ची हूं, मैं उनके साथ अपना अटैचमेंट बना रही हूँ, अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर रही हूँ। तो इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। आप जितना थैंक यू बोलना शुरू करेंगे ना, ईश्वर को तो डेली थैंक यू बोलिए। और एक बात हरदम याद रखिए, जब भी आप, अगर आप ईश्वर से अपने कनेक्टेड है, अपने ईश्वर के सच्चे बच्चे हैं, आपको उन पे विश्वास है, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है, तो समझ लीजिए कि वो चीज अगर आपको चाह रहा है और वो चीज आपको नहीं मिल रही है, इसका मतलब है ईश्वर ने आपके लिए कुछ और लिख के रखा है, तभी वो इस वक्त आपको नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए भी थैंक यू बोलिए। मैं आप लोगों को अगर अपनी लाइफ के बारे में बताऊं, तो जैसे मुझे बच्चा जो है कई सालों बाद हुआ, ठीक है। काफी मैंने संघर्ष किया, तब मैं अपनी बेटी को पा पाई हूँ। तो जब तब मैं अपनी बेटी को पा पाई हूँ, लेकिन अगर मुझे यही लगता, अगर मेरी बेटी टाइम से हो गई होती, तो शायद मैं अपने को ना खोज पाती। क्योंकि उस अकेलेपन में मैं दबी नहीं, मैंने उस दौरान चीजों को ट्राई किया, अपने को मजबूत किया, अपने अपने को जाना कि मेरे अंदर क्या पावर है, मैं क्या कर सकती हूँ, जिसकी वजह से आज दुनिया मुझे जानती है।
तो मैं उसके लिए भी थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि भगवान ने कुछ सोचा था मेरे बारे में, इसीलिए उन्होंने किया। कोई दिक्कत नहीं, हर चीज के लिए थैंक यू। अंत भला तो सब भला। भगवान कभी भी अपने बच्चे के साथ गलत कर ही नहीं सकता, कभी गलत नहीं कर सकता। अगर कोई समस्या आई है तो हर भगवान को थैंक यू बोलिए, भगवान पे पूरा सरेंडर कर दीजिए, आप देखेंगे आप उस प्रॉब्लम से कैसी चुटकी में बाहर निकल आएंगे। तो ये रेखी हीलिंग के सिद्धांत, अगर आप रेखी करने जा रहे हैं और रेखी को लेकर के अगर आपके मन में 1% भी डाउट डाउट है, तो वो आप पे वर्क नहीं करेगा। तो आपके अंदर डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपके अंदर आभार बहुत होना चाहिए। जब भी आप किसी को हीलिंग देंगे या अपने को हीलिंग करेंगे, थैंक यू जरूर कहेंगे। हर चीज के लिए आपको थैंक यू बोलना चाहिए। लास्ट हमारा है, आई विल बी काइंड टू एवरी लिविंग थिंग्स। मैं प्रत्येक जीवित प्राणी के प्रति दयालु रहूंगा। ठीक है। तो आपको दयालु भी रहना, दयालु इन द सेंस कि जैसे कुछ लोग हैं कि मेरे को भी डॉग से डर लगता है, नो डाउट, मैं डॉग को देख के बहुत डरती हूँ। लेकिन अब इसका मतलब नहीं कि मैं उससे नफरत करती हूँ, मैं उसको खाने को नहीं दूंगी, ऐसा कुछ नहीं। मैं खाने को दे दूंगी, वो बंधा हो, मैं क्या क्या ना खिला दूं उसे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मुझे दया है उनके लिए, बस डर लगता है, जानवर है तो डर लगता है, ये मेरा अपना प्रॉब्लम है। तो हमें मैं अपने अंदर ना दया भावना भी रखनी चाहिए सामने वाले के लिए, क्रूर नहीं बनना है हमें। जितनी अच्छी दया भावना, जब हम इन पांचों सिद्धांतों को, पांचों प्रिंसिपल्स को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, तब हमारा ऑरा बहुत पावरफुल होता चला जाता है, जिसकी वजह से अगर हम चलते चलते भी रेखी दे दे तो वर्क कर जाता है। रेखी तो ये सोचे, मैं तो दिन में न जाने कितने बार देती हूँ कि मेरी बेटी हर, उसको कुछ भी थोड़ा सा भी काम नहीं होगा, मम्मा रेखी दे दो, रेखी दे दो, वो हीलिंग ही लेती रहती है मुझसे सारा दिन। मुझे भी कोई भी बात आई मन में, कहीं पे भी सफर भी कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, कोई चीज लग रही कि अड़चन आ रही, मैं तुरंत मन में रेखी हीलिंग दे दी, मेरा वो काम, वो रास्ता खुल जाता है, मेरा काम होने लगता है। रेखी इतनी पावरफुल एनर्जी है कि रेखी, आप ये समझ लीजिए, मेरी मदर है, उनको डायबिटिक है, और उनके मतलब फ्रोजन नहीं बोलेंगे क्या, उनको हाथों में नस से लेके कलाई से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, पेन हो रहा था। उन्होंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, सही नहीं हो रहा था, सही नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा रुकिए, अब मैं हीलिंग करती हूँ आपकी। लेकिन मैंने उनको मेडिसिन खाने से नहीं मना किया था, मेडिसिन वो खा रही थी, मैं हीलिंग दे रही थी। मैंने उनको हीलिंग देना शुरू किया, आप यकीन नहीं करेंगे, विद इन 15 डेज में उनका हाथ बिल्कुल सही हो गया। आज तक उनको वो दर्द नहीं होता है। तो ये बहुत 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 पावरफुल एनर्जी है। तो इसको जितना दिल से हम स्वीकार करेंगे, उतना ही अच्छा होगा। और नकारात्मक ऊर्जा कैसे आती है, अब आप किसी को कैसे जानेंगे कि इनके अंदर निगेटिविटी है। आपको बहुत आलस से आ रहा है, काम नहीं कर रहा है, बहुत ऊट पटांग के ख्याल दिमाग में आ रहा है, तो इसका मतलब नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर हावी हो रही है। और अगर हमें रेखी आती है, हम सोते सोते भी अपने को रेखी बुला करके अपने गले से लगा के सो गए, तो सारी रात हील हो रहा है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, हम उसको रेखी दे रहे हैं, हील हो रहा है। ठीक है। तो ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। ना ही सिर्फ हम अपनी लाइफ को, इवन अपने जानने वालों की भी बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं। अब रेखी को आज मैंने जितना भी आपको समझाया है, इसमें लेकर के किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन, या कुछ जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं तो नहीं है, तो ये भी कह दीजिए कि नहीं है डाउट, आपने जो बताया वो समझ में आ गया, तो भी मुझे अच्छा लगेगा ना। मैं सोचूंगी अभी कोई बोलेगा, अभी कोई बोलेगा। हाँ बोलिए अभिषेक जी। मैम डाउट तो कोई नहीं है, समझ में आ गया। बस हम्म। मेरे को ये पूछना था कि ये चीजें मतलब कहीं पर भी बैठ करके करी जा सकती है ना? कहीं पे भी, जब आप ग्रैंड मास्टर हो जाते हैं ना, इसके इसके लेवल, हाँ कई हाँ। लेवल्स होते हैं। तो आपने तो मन में सोच भी लिया ना सिंबल्स को, अगर हाँ आपने हाँ। प्रॉपर अच्छे से प्रैक्टिस की, जैसे मेरा है,
मैं सोच भी लू ना, आप जैसे यहाँ बैठे बैठे मैंने अपने को प्रोटेक्शन दी थी सोच के, तो भी वो वर्क कर जाती है। जी जी जी, समझ में तो बहुत अच्छे से आया। ये पहली मतलब मेरी क्लास है आपकी, और मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मतलब बेसिकली वो थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह से सुना था, लेकिन जब तक कोई गुरु से ना सीखो तब तक की चीजें नहीं होती, ये मैं भी मानता हूँ। इसलिए मैं आपकी क्लास ज्वाइन कर लिया, मेरे को मिला तो। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू आपको सो मच। समझ में आया, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान करके थैंक यू सो कि। मच लगा, थैंक यू। थैंक यू। तभी क्योंकि क्या हो रहा, मैंने रेकी लेवल 1 का फ्री सेशन क्यों रखा, अगर आप रेकी लेवल 1 का ना, बहुत लोग करते हैं फ्री, लेकिन कोई सिंबल नहीं देता है। लोग थोड़ा सा बता देते हैं और फिर अट्यूनमेंट एक दे देते हैं, सिंबल्स को नहीं बताता। लेकिन रेकी लेवल 1 में मैं एक सिंबल भी देती हूँ। जी, वो सिंबल ठीक है। अभी आपको अपनी हीलिंग के लिए आप उससे यूज कर पाओगे, हाँ हाँ हाँ। ही नहीं कर पाओगे। रेकी लेवल 2 में आप दूसरे की हीलिंग करना सीखते हो। इवन आप यहां जी। तक सीखते हो कि अगर आप पूरा हर घर को नहीं दे पा रहे तो आप अपने घर के पानी की टंकी को हील कर दो। अब उस पानी से कोई नहा रहा है, उसका पानी पी रहा है, वो हील हो रहा है। अब मतलब सामने वाले का, मतलब उसका जरूरत ही नहीं अपने को, उसके बाद उसका नाम लेकर के उसके बारे में विजुअलाइज बस करके आप अपन बैठ के उसको heal कर सकते विजुलाइज हैं। कर लिए, जब आगे आप मतलब सीखेंगे लेवल में, आपने उसको हम्म, विजुलाइज कर लिया, बस हीलिंग दे दी। जी जी जी। और इवन हीलिंग की टेक्निक्स मैं बहुत सारी तरीके की सिखाती हूँ, कई तरीके से समझाती हूँ कि आप कैसे कैसे हीलिंग कर सकते हो। ओके मैम, ओके। जरूर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे क्लास, बहुत अच्छी क्लास थी, और मजा आ गया कल आप एकदम। सभी को एक पेपर, रेड या ग्रीन कलर का पेन लेके आना है, क्योंकि कल मैं एक सिंबल दूंगी जो आप लोगों को क्लास में ही लाइव ड्राइव करना है। इसलिए मैं वो ड्रॉ कराऊंगी आप लोगों से, और तुरंत के तुरंत फोटो ग्रुप में मांगूंगी। मैं ग्रुप उस समय ओपन कर दूंगी। ग्रुप मैंने इसलिए नहीं ओपन किया अभी, क्योंकि फिर कुछ लोग नए नए ज्वाइन करते हैं ना, तो वो कुछ लोग अपने कुछ किसी चक्कर में, कोई प्रमोशन के चक्कर में ज्वाइन कर लेता है कि मैं लोगों को से अपना बिजनेस बताने लगूं, तो उसमें ग्रुप में डालने लगते हैं वो लोग, तो इसलिए मैंने ग्रुप को बंद रखा है। कल ये ग्रुप ओपन होगा, जब क्लास होगी उस दौरान मैं इस ग्रुप को ओपन कर दूंगी। आप लोग उसे ड्रॉ करके, पहला एक सिंबल जब मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगी कि फर्स्ट लाइन किधर से किधर जाएगी, कैसे क्या आएगा, कैसे बनेगा, पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वो सिंबल सिखाऊंगी। तब आप लोग भी पहला सिंबल ड्रॉ करके मुझे फोटोज भेजेंगे। फिर क्लास में ही बैठ के 108 टाइम उसे आप ड्रॉ करेंगे। फिर परसों जो है हम अट्यूनमेंट देंगे। तो मैं अगर बता दूं आप लोगों को, जो लोग भी नॉनवेज वगैरह खाते हैं, कल आप लोग नॉनवेज मत खाइएगा, ठीक है? कल और परसों 2 दिन आपको नॉनवेज नहीं खाना होगा, ऐसे आप खा सकते हो। लेकिन जब हम अट्यूनमेंट लेते हैं तो उस दिन हम नॉनवेज एक दिन पहले भी नहीं खाते, कि हमारी ऊर्जा अच्छी रहे, ठीक है? क्योंकि नॉनवेज में क्या होता है, एक तरह से ना जीव, मैं किसी को मना नहीं करती हूँ, जो पसंद है नॉनवेज लवर है उनको खाना चाहिए, लेकिन वो होती तो जीव हत्या ही ना। तो उससे हमारा ऑरा, मतलब क्या कहता है, नॉनवेज खाने से ना हमारा फियर फैक्टर एक्टिव रहता है। क्योंकि जब किसी मुर्गे को या किसी बकरे को जब काटा जाता है, तो उस समय उसके अंदर कितना डर होता है, वो डर में मरता है। तो वही फियर फैक्टर जो वो लोग खाते हैं, मैं कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं फिर से कह रही हूँ, जो लोग खाते हैं वो खाएं, मैं किसी को मना नहीं कर रही, तो वो फियर फैक्टर ट्रांसफर हो जाता है। तो इसलिए जब अट्यूनमेंट का टाइम आता है तो हम मना करते हैं कि उस दौरान आपको नॉनवेज नहीं खाना है। 2 दिन, अट्यूनमेंट के एक दिन पहले और जिस दिन अट्यूनमेंट मिलता है उस दिन, 2 डेज आपको नॉनवेज नहीं खाना होता है, फिर आप खा सकते हो। आपको ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं करूंगी कि आप ना खाइए। बस 2 डेज की बात होती है। कि एक बार मैं प्रिंसिपल्स रिपीट करे दे रही हूँ, आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, और इसका खूब अच्छा सा बैनर बना करके आप लोग शेयर कीजिएगा मुझे, ठीक है? कल मैं देखूंगी भी क्लास में भी, और ग्रुप में मैं शाम को ओपन करूंगी होमवर्क आपका सबमिट करने के लिए, तो आप लोग तब सबमिट कीजिएगा। मैं 5 प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी के बोल रही हूँ, वो आप लोग नोट कीजिए। फर्स्ट है, आई विल लेट गो ऑफ एंगर। सेकंड है, आई विल लेट गो ऑफ वरी। थर्ड है, आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली।
फोर्थ, आई विल बी ग्रेटफुल फॉर माई ब्लेसिंग्स। फिफ्थ, आई विल बी काइंड टू एवरी लिविंग थिंग्स। इसी को मैं हिंदी में भी बता देती हूँ। रेखी के हमारे 5 सिद्धांत हमारे। मैं क्रोध छोड़ दूंगा। मैं चिं सेकंड, मैं चिंता छोड़ दूंगा। थर्ड, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। फोर्थ, मैं अपने आशीर्वादों के लिए आभारी रहूंगा। फिफ्थ, मैं प्रत्येक जीवित प्राणी के प्रति दयालु रहूंगा। ठीक है, कल हम सिंबल्स भी सीखेंगे और 24 पोजीशंस भी सीखेंगे रेखी की। क्योंकि जब लेवल 1 होता है, लेवल 2 के पहले 21 डेज का 24 पोजीशन हीलिंग होती है। जो कैसे की जाएगी वो मैं कल सिखा दूंगी। फिर जिनको भी लेवल 2 करना होगा, 21 डेज बाद ही क्लास स्टार्ट होगी। तब तक इस ये मैं लाइव भी, जो लोग करना चाहते हैं तो उनका लाइव भी करवा देती हूँ। 21 डेज की हीलिंग मैं दे देती हूँ, 24 पोजीशन की करवा देती हूँ। तो ये हम कल 24 पोजीशन जो हमारे होते हैं उसके बारे में कल हम वो भी सीखेंगे। सिंबल्स बनाना भी सीखेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कल टाइमली सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कल थोड़ा टाइम हमारा हो सकता है थोड़ा सा बड़े क्लास का, क्योंकि हम ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं क्लास को एंड कर दूं। डॉक्टर अरुण जी, आपको कोई डाउट है, कोई कुछ कुछ क्वेश्चन है, आप कुछ कहना चाहेंगे? या आपको क्लास कैसी लगी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। बहुत अच्छे हैं। अच्छी लगी आपको, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, कोई डर नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच, कल ज्वाइन करेंगे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। कल हम फिर से 12-12 पे मिलेंगे। कल हम सीखेंगे क्या, सिंबल सीखेंगे और 24 पोजीशन हीलिंग सीखेंगे। ठीक है, परसों मॉर्निंग हमारा अट्यूनमेंट होगा, क्योंकि अट्यूनमेंट मॉर्निंग में ही होता है। ओके, थैंक यू सो मच। श्री राधे राधे, ठीक हर है। हर महादेव। राधे राधे मैम।